किसी कमाल के इंसान ने कहा था कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता पहाड़ों पे घर करे, इंसान क्या ख्वाबों को मुकम्मल ना करे। नेपाल क्रिकेट शायद इस बात पर यकीन करता, और देखिए ख्वाब मुकम्मल हो गए। नेपाल की टीम ने दोस्तों पूरी दुनिया की क्रिकेट को हैरान परेशान कर दिया जब उन्होंने वेस्ट इंडीज को पेल दिया। नेपाल की टीम ने शारजा के क्रिकेट ग्राउंड में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के पहले मैच में वेस्ट इंडीज की मत मार दी भाई। नेपाल ने टेस्ट खेलने वाली वेस्ट इंडीज टीम को T20 मैच में हरा दिया, और ये नेपाल के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। व्हाट अ मूवमेंट फॉर नेपाल क्रिकेट, हिस्टोरिकल मूवमेंट, क्योंकि इतिहास में यह पहली बार है जब नेपाल ने एक फुल मेंबर नेशन के सामने मैच जीता है, और वो भी उस टीम के सामने जो 1975-1979 की वर्ल्ड चैंपियन टीम रही है। वो टीम जो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उस वेस्ट इंडीज को उन्होंने पटक दिया, जिसको सब लोग इग्नोर कर रहे थे, जिसको एशिया कप में देखा गया। उस नेपाल क्रिकेट टीम ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी और वेस्ट इंडीज को, एक बहुत बड़ी टीम को अपनी, यार ये क्या हुआ है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि हारे पे हारे जा रही है, वहीं पर एशिया में नई से नई टीम, कभी कौन सी सेकंड बेस्ट एशियन टीम होती है, कभी कौन सी सेकंड बेस्ट एशियन टीम होती है, लेकिन आज नेपाल ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल किया, और ये उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। उनकी क्रिकेट हिस्ट्री के लिए और उनकी क्रिकेट लेगेसी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो कि नेपाल आज से कई 100 साल पहले करना चाहता था। और वेस्ट इंडीज मतलब मिडल में आ रहा है आईसीसी रैंकिंग्स के T20 इंटरनेशनल्स के, और उस टीम को उन्होंने पेल दिया। और वेस्ट इंडीज वाले ना बेचारे हक्का बक्का थे कि ये हमारे साथ हुआ क्या, मतलब चोरी हुई है, डाका हुआ है, हम लिखवाएं क्या, हमारे साथ ज्यादती जो हो गई है, हम इसका क्या किसी को लिखवाएं। नेपाल मतलब नेपाल का ये पहला मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और उनका पहला ही मैच है अगेंस्ट अ फुल मेंबर नेशन आईसीसी की। उनका आप यूं कह लें कि जो एक मेजर सीरीज़ होती है ना, ये उनकी क्रिकेट की पहली मेजर सीरीज़ है। यारी बात है, किसी फुल मेंबर नेशन के अगेंस्ट अगर ये खेल रहे हैं तो वो हिस्टोरिकल सीरीज़ ही होगी ना, पहली होगी। तो ये इनके लिए मैच भी पहला अगेंस्ट अ फुल मेंबर नेशन, सीरीज़ भी पहली, ठीक है। और उसमें उन्होंने जनाब धड़न तख्ता कर दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम का। 2014 में इन्होंने एक T20 मैच हराया था अफगानिस्तान को, लेकिन उस टाइम अफगानिस्तान फुल मेंबर नेशन नहीं बना था। So Nepal has won the series, history has been made। नेपाल ने 2 मैचेस जीत लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बैक टू बैक, और वेस्ट इंडीज को क्रश करके रख दिया। पहले तो नेपाल ने बनाए 173 फॉर 6, कुशल भरतल तो 2 पे आउट हो गए, लेकिन फिर आसिफ शेख नॉट आउट, 68 रन, 2 छक्के, 8 चौके, 144 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे सुंदीप जी ने मारे 39 पे 63, 161 की स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 3 चौके, तो टोटल पहुंच गया नेपाल का 173 फॉर 6 इन 20 ओवर्स। और काफी तगड़ा खेली नेपाल यहां पर। अगर नीचे देखेंगे तो आप 5 बॉलों पे 11 रन आदिल आलम ने भी मार दिए, 220 की स्ट्राइक रेट से। तो ही हेल्प्ड देम रीच अ टोटल ऑफ 173 फॉर 6, एंड इन रिप्लाई वेस्ट इंडीज बुरी तरीके से हारती हुई। पहले तो ये देखिए ठुकाई जो हुई है, होल्डर की बहुत ठुकाई हो गई। 4 ओवर में 39 रन, 9.8 की इकॉनमी, फिर नवीन की 9.3 की इकॉनमी है। उस टाइम अफगानिस्तान भी एसोसिएट नेशन था। इन्होंने नेपाल वालों ने पहले की बैटिंग, अच्छा वेस्ट इंडीज़ का एक सीन है, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में 4 डेब्यूटेंट्स हैं, तो इन अ वे कि वो कुछ चेंजेस वो भी अपनी टीम में देख रहे हैं। तो उन्होंने रिलेटिवली वो प्रॉपर टीम नहीं भेजी जो आप कह लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इन रिसेंट टाइम्स खेली। उन्होंने काफ़ी यंग टीम भेजी है, जिसका उन्होंने कप्तान अकील हुसैन को बनाया। दिस इज़ समथिंग कि आप खुद ही से अंदाज़ा लगा लें कि वेस्ट इंडीज़ की टीम का कैप्टन अकील हुसैन है, वो जो लेफ्ट आर्म उनका स्पिनर है। खैर जी, नेपाल ने पहले बैटिंग की। नेपाल ने अपने 20 ओवरों में किए 148, और वेस्ट इंडीज़ की टीम अपने 20 ओवर्स में 129 कर सकी, और 19 रन से नेपाल ने ये मैच जीता है। नेपाल का स्टार्ट कोई इतना खास था वो नहीं, पावर प्ले में उनकी 2 विकेटें खड़क गईं। उनका जो ओपनर है खुशल,
6 रन किए, 11 गेंदें खेली, अकील हुसैन की आम बॉल के ऊपर स्टंप आउट हो गया। मतलब एग्जैक्टली बात करें तो अब टोटल 180 इंटरनेशनल मैचेस नेपाल खेल चुका था एक फुल मेंबर टीम के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह हुई कि आपको एक मैच तो दिया, दूसरा इन्होंने पकड़ के छीन लिया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को 83 पे ऑल आउट करके रिकॉर्ड बना दिया नेपाल क्रिकेट टीम ने, और इन्होंने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जितनी तारीफ करें नेपाल की वो कम है। इन्होंने बता दिया कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन और दुनिया के सबसे शानदार डेवलपिंग कंट्री में से एक है। आज नेपाल क्रिकेट टीम की तारीफ बनती है, नेपाल की तारीफ बनती है। उन लोगों ने वेस्ट इंडीज को हराकर इस बात का सबूत दे दिया कि भाई हमें एशिया कप में डालो, हम और किसी को नहीं तो कम से कम पाकिस्तान को तो हरा ही देंगे। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि यार नेपाल भी अब हमको ताने देगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज को हराया, उस टीम को जिससे पाकिस्तान हार के आया। कमाल यार, कमाल है। बधाई हो नेपाल, बधाई हो। जेंजी के आंदोलन से काफी नेपाल में कियोस हुआ था, काफी हंगामा था, खुशियों की एक वजह चाहिए थी और नेपाल क्रिकेट टीम ने वो खुशी दे दी। नेपाल वेस्ट इंडीज को हराता है और अब नेपाल ये उम्मीद जगाता है कि एक तरफ जेंजी के आंदोलन के बाद मुल्क जो है वो राजनीतिक तौर पर बेहतर होगा, एक नई रोशनी आएगी। तो क्रिकेट टीम ने कहा कि क्रिकेट में भी नेपाल का जो सूरज है वो और ज्यादा उगेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा तपिश जो है वो दुनिया को दिखाएगा और क्रिकेट के पावर हाउस की तरफ वो भी कदम बढ़ाएगा। नेपाल और अफगानिस्तान की कहानी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हुई थी। अफगानिस्तान काफी आगे निकल गया था, लेकिन बीते कुछ सालों में नेपाल ने जबरदस्त राइज किया। फिर वो आसिफ शेख इनका वो भी अच्छा है, लेकिन वो होल्डर को उठाने गया, वो मिड ऑन पे कैच आउट हो गया। फिर इनकी ना पार्टनरशिप लगी रोहित की और खुशल मल्ला की। रोहित ने किए 38-35 बॉल्स के ऊपर, और खुशल मल्ला वो आपको पता है वो ठीक ठाक हिटिंग कर लेता है, उसने 30 किए 21 गेंदों के ऊपर। इनके मिडल ऑर्डर में से रन्स आए हैं, मिडल ऑर्डर में से रन्स आए हैं नेपाल के, और मिडल ओवर्स में आए हैं, वहाँ पे इनकी बेसिकली बचत हुई है। अच्छा, रोहित ने मैंने आपको बताया 38-35 बॉल्स के ऊपर 108 का स्ट्राइक रेट, खुशल 30 21 गेंदों के ऊपर 2 चौके 2 छक्के 142 का स्ट्राइक रेट। फिर गुलशन 22 वो कर गया 16 गेंदों के ऊपर। एडी वो उनका बड़ा तगड़ा बैट्समैन है, 17 उसने किए 19 गेंदों के ऊपर। फिर थोड़ा सा नीचे जैसे संदीप ने 9 किए। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के हाथों हार मान के आया, मतलब हार के आया, और नेपाल क्रिकेट टीम ने यहां पर क्या किया, इनको हरा दिया। यार ये हिस्ट्री नहीं तो और क्या है, ये तारीख नहीं तो और क्या है। ऐसी नेपाल की क्रिकेट की राइजिंग हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, और ना कभी सोची थी कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम को नेपाल क्रिकेट टीम बच्चों की तरह यूं हरा देगी। कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर दो कि आप लोग को ये विक्ट्री कैसी लगी, क्योंकि ये विक्ट्री कोई नॉर्मल विक्ट्री से बहुत ज्यादा आगे बढ़कर है। ये आम मैच से बहुत ज्यादा बढ़कर था, क्योंकि ये नेपाल की लेगेसी थी, ये नेपाल की मैं कहता हूं नेपाल की इज्जत थी। जो आज नेपाल ने ये मैच जीता, उन लोगों ने बताया कि भाई उन्हें एशिया कप में डालो, वो कम से कम पाकिस्तान को तो हरा ही देंगे, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और अगर किसी पाकिस्तानी को डाउट हो रहा हो तो एक काम करो, जरा जाके नेपाल के साथ सीरीज रख लो, वो तुम्हें बताएंगे कि भाई T20 क्रिकेट खेलते कैसे हैं। उस पिच के ऊपर जहां से पाकिस्तान 120 140 से ऊपर नहीं जा रहा था। सोमपाल ने 6 किए, नंदन उसने 7 कर दिए, 1 छक्का वो लगा गया। इट वॉज मोर टीम एफर्ट इस तरीके से आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि नेपाल की पूरी बैटिंग लाइनअप में 6 बैटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ना एटलीस्ट 1 छक्का मारा है। ठीक हो गया, 6 बैटर्स ने। इनकी बॉलिंग में 6 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 1 विकेट ली है। तो इट वाज टोटली अ कंबाइंड एफर्ट, बैटिंग का भी बॉलिंग का भी, यानी कि बैटर्स का भी और बॉलर्स का भी। और फील्डिंग बड़ी टॉप नॉच थी। अकील हुसैन के 2 कैचेस छोड़े गए हैं, वरना इनकी फील्डिंग इतनी बुरी नहीं थी। हाँ, वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग वो कुछ कैच बहुत आउटस्टैंडिंग थे, तो कुछ उन्होंने ऐसे ड्रॉप किए कि बंदा कहता है भाई इनकी तो क्रिकेट ही बंद हो जानी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग जो थी ना वो 50-50 थी। मैं पहले भी कहता हूं कि नेपाल में क्रिकेट अलग लेवल पर होता है। उनके फैंस का जुनून मैंने देखा है, वो पागलपन मैंने देखा है। बड़ा मन भी है मेरा नेपाल जाने का इस बीच में, मुझे लगता है जाना चाहिए। और नेपाल के लड़कों से कहेंगे कि जब आए हम तो मैच खेलिएगा हमारे साथ। 1-2 नेपाल के लोग आते हैं हमारे यहाँ कॉलोनी में खेलने, आउट नहीं कर पाए हमको, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग हमको आउट करें या हम आपको छक्का चौका मारें। लेकिन ये सारी कहानी अलग बात है। नेपाल ने मैच जीत लिया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर नेपाल। 2014
से शुरुआत शायद इन लोग की हुई थी। और कमाल है, मतलब यार ये कमाल है उनका। लोवेस्ट टोटल जो है डिफेंड किया उन्होंने। इससे पहले 117 डिफेंड किया था नेपाल ने, 141 अफगानिस्तान के सामने 2014 वर्ल्ड कप में किया था, और 2014 के बाद शायद उनकी सबसे बड़ी जीती है। और अब शारजाह में 148 उन्होंने डिफेंड किया है। ये अपने आप में कमाल है। नेपाल की टीम ने 148 रन बनाए थे और लगा कि मैच क्लोज जा सकता है। वेस्ट इंडीज 129 बनाकर रह गई। रन किए हैं, सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं उनके मिडिल ओवर्स में, और वो डिसेंट एक बॉल लगा गए। फाइनल ओवर्स भी 37 रन किए उन्होंने फाइनल ओवर्स में, उनकी 4 विकेटें गिरी। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जनाब 10 एक्स्ट्राज थे, मतलब 10 एक्स्ट्राज आर वे टू मच यार, वो भी 10 की 10 वाइडें। खैर अकील हुसैन ने 4 ओवर्स में 18 रन किए, 1 विकेट ली। वो बड़ा टॉप नॉच बॉलर है, फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट भी खेलता है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलता है। अकील हुसैन इज़ अ रियली गुड बॉलर। अच्छा, जेसन होल्डर 4 ओवरों में 20 रन दिए, 4 विकेटें ले गया। इस किस्म की विकेट्स के ऊपर जेसन होल्डर जो है ना, शारजा की विकेट है ना, आपको बताइए है, अभी ट्राई नेशन सीरीज़ हुई है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की, उसमें आपने देख लिया था शारजा की किस किस्म की विकेट्स हैं। 19 रन से नेपाल ने मैच जीता। वेस्ट इंडीज के 9 विकेट गिरे थे, तो यानी पूरे 20 ओवर खेलने के बाद भी वो जीत नहीं पाए। रोहित मैन ऑफ द मैच बने हैं इस मैच के। ये कमाल की चीज़ है। शारजाह में ये मैच था। वेस्ट इंडीज क्योंकि 2 बार की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, और वेस्ट इंडीज को आमतौर पर T20 की स्पेशलिस्ट टीम माना जाता है कि वहाँ जो भी खेल रहा है वो T20 अच्छा प्लेयर होता है। बट ठीक है, नेपाल ने जीता। पहली बार ऐसा हुआ कि नेपाल ने ये हराया, 1-0 की बढ़त हो गई है। नेपाल की टीम पहली बार किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ बायलैटरल भी खेल रही है। ऐसे में नेपाल चाहेगी कि वो और मैचेस जीते। वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है, बिकॉज वेस्ट इंडीज एक बड़ी टीम थी और नेपाल के सामने घुटने टेकना 2 चीज़ आता है, एक राइज ऑफ नेपाल क्रिकेट, दूसरा डाउनफॉल ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट। तो ये भी है। हालांकि आई एम हैप्पी कि एशिया में अफगानिस्तान के बाद नेपाल भी एक ऐसी टीम बन रही है जो वर्ल्ड क्रिकेट में पहचान बनाएगी।